महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक रहस्यमयी घटनाओं, शक्तिशाली पात्रों और अद्भुत अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है। इसमें से एक महत्वपूर्ण पात्र है महारथी कर्ण, जो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए थे। यह कवच इतना शक्तिशाली था कि इसे देवताओं तक द्वारा अजेय माना जाता था। लेकिन क्या यह कवच शिव जी के त्रिशूल से भी अजेय था? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें महाभारत और अन्य शास्त्रों में वर्णित संदर्भों का विश्लेषण करना होगा। कर्ण के कवच कुंडल की उत्पत्ति। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। जब कुंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया तो वह एक दिव्य कवच और कुंडल पहने हुए था। यह कवच और कुंडल स्वयं सूर्यदेव के वरदान के स्वरूप में थे, जिससे कर्ण को अजेयता प्राप्त थी। यह कवच कुंडल कर्ण के शरीर से कभी अलग नहीं हो सकते थे, और जब तक उनके शरीर पर थे कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। कवच की दिव्य शक्ति और दिव्यता। यह कवच किसी भी दिव्य अस्त्र को निष्क्रिय कर सकता था। देवता भी इस कवच को भी नहीं भेज सकते थे। इंद्र, विष्णु और स्वयं शिव जी भी इस कवच की शक्ति को पहचानते थे। महाभारत में उल्लेख है कि यदि कर्ण के पास यह कवच होता तो अर्जुन उसे कभी नहीं पराजित कर सकते थे। शिव जी की त्रिशूल की शक्ति। शिव जी का त्रिशूल परम शक्तिशाली अस्त्र है। यह न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तर पर भी प्रभाव डाल सकता है। त्रिशूल का प्रयोग। शिव जी ने अनेक असुरों का संहार करने के लिए इस त्रिशूल का उपयोग किया, जैसे त्रिपुरासुर, कामदेव और अन्य दैत्यों का विनाश में। त्रिशूल की विशेषताएं। यह किसी भी दैवी और राक्षसी शक्ति को भेद सकता है। इससे कोई भी अस्त्र या कवच सुरक्षित नहीं रह सकता। यह शिव जी की तांडव ऊर्जा का प्रतीक है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों का संचालन करता है। क्या शिव जी का त्रिशूल कर्ण के कवच को भेद सकता था? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक दृष्टिकोण से देखने पर हमें कई पहलू मिलते हैं। कवच दिव्य था, लेकिन शिव जी का त्रिशूल भी परम दिव्य अस्त्र था। त्रिशूल को ब्रह्मांडीय शक्ति प्राप्त थी, जबकि कवच केवल सूर्यदेव के आशीर्वाद से बना हुआ था। त्रिशूल ने उन शक्तियों को भी नष्ट किया है जिससे अमृत का वरदान मिला था। कवच तो केवल परमात्मा की इच्छा से हटाया जा सकता था, और स्वयं शिव परम है। महाभारत में कर्ण ने कवच स्वयं इंद्र को दान कर दिया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथों में नहीं मिलता। लेकिन तर्क संगत रूप से देखें तो शिव जी का त्रिशूल किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकता था। इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कर्ण का कवच अत्यंत शक्तिशाली और अजेय था, लेकिन शिव जी के त्रिशूल की तुलना में उसकी शक्ति सीमित थी। शिव का त्रिशूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जो किसी भी वस्तु या अस्त्र को समाप्त कर सकता है। अतः यह कहना उचित होगा कि यदि शिव जी का त्रिशूल कर्ण के कवच पर प्रहार करता तो वह कवच उसे रोक नहीं सकता था। यह प्रश्न पौराणिक और दार्शनिक दृष्टि से भी जटिल है, लेकिन तात्विक रूप से देखा जाए तो शिव ही संहार के देवता हैं और उनके त्रिशूल के समक्ष कोई शक्ति टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।